अब ये पारद शिवलिंग जिसको कहते हैं, इस संसार में कोई ताकत नहीं है कि पारद जैसे द्रव्य को दृढ़ कर सकें, लिक्विड को सॉलिड कर सकें, संभव नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि ये पारद इस दुनिया में एक वस्तु है जो शिव का वीर्य है। समझो, आप जितने हो संसार में किसी वीर्य से प्रकट हुए हो, किसी न एक वीर्य है, उस वीर्य से आपका शरीर बना है। अभी कोई भी वीर्य हो, उस वीर्य से प्रकट हुए आदमी में वीर्यवान का गुण होगा कि नहीं? जिस वीर्य से, यानी आप पिता के वीर्य से प्रकट हुए, अब डीएनए का टेस्ट करो, आपका हॉस्पिटल जाओ, डीएनए टेस्ट कराओ, उस डीएनए में पिता के वंश का पूरा अणु, उनके वंशाणु, उनके गुण, उनके संस्कार सब एक डीएनए टेस्ट में ही मालूम पड़ जाएगा कि नहीं? आजकल जो ये रेप करते हैं फिर बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, उनका डीएनए ही तो उस स्त्री में टेस्ट किया जाता है कि यही तो है कि नहीं, ये मालूम पड़ जाता है कि नहीं कि इसने इनके साथ संभोग किया या नहीं, मालूम पड़ जाता है टेस्ट में। तो किसी भी व्यक्ति के पिता का डीएनए का टेस्टिंग उनके वीर्य के द्वारा उत्पन्न पुत्र में हो जाता है। वो पिता का बेटा है, वंश से, गुण से, संस्कार से, आदत से, ज्ञान से। आप बोलोगे मेरे पिता जैसे मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, तो जरूर दादा या परदादा की तरह होगा तो उसी वंश की तरह। कई बार बाप बेटे में भिन्नता दिखती है, बाप पुलिस है तो बेटा चोर, बाप डॉक्टर है तो बेटा रोगी, ऐसे दिखने में आता, तुरंत बोलता मैं बाप जैसे नहीं हूँ। उसको मालूम नहीं है कि सातों पीढ़ियों में तेरा कोई तो बाप था जिसका ही तू बेटा है, उसके सिवाय संभव नहीं है कि तू कुछ हो सके। तो इस संसार में सभी प्रकार के शिवलिंग हैं। शिवरात्रि के दिन में घी का शिवलिंग बनाया जाता है। किसका शिवलिंग? ठोस घी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा होती है। भस्म का शिवलिंग है, अन्न का शिवलिंग है, दान का शिवलिंग है, पार्थिव लिंग है, स्फटिक का लिंग है, रत्न लिंग है, पाषाण लिंग है। फिर पारद लिंग का विशेषता क्या है? पारद लिंग उसे कहते हैं जो शिव का वीर्य, आप बराबर ध्यान रखना, वीर्य से बाप का गुण उसमें आएगा तो ये शिव का वीर्य होने से इसको घर ले जाने वाले शिव को ही ले जाते हैं, क्योंकि इसका बाप शिव है। बाप का बेटा दूसरा नहीं हो सकता, तो इस लिंग में दूसरे कोई गुण नहीं होंगे। पारद शिवलिंग में शिव होंगे क्योंकि वो उनके वीर्य से उत्पन्न द्रव्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि ये तो द्रव्य है, सॉलिड नहीं हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है, लेकिन ये मजबूत हो जाए, क्योंकि जो यूं लिक्विड की तरह जा रहा है नीचे गुड़ के, उसका शिवलिंग कैसे बनाओगे भाई? तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध करके औषधि से इसको बांधने की एक दिव्य एक क्रम बनाया। कुछ औषधियों को डालोगे और उखालोगे ये पारद को, तो ये दृढ़ बन के ठोस हो जाता है। जो एकदम तरल होता है ये तरल स्थूल हो जाता है, तरल पदार्थ क्या बन जाता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों को देन है, उनको प्रणाम करता हूँ जिनके द्वारा ऐसे तरल पदार्थ बंध के हमारे सामने शिवलिंग के रूप में उपस्थित है। अब बाप के वीर्य से कौन उत्पन्न होगा भाई? उन्हीं के जैसा बेटा। हाँ, तो शिव के वीर्य से क्या उत्पन्न होगा? शिव का तत्व, शिव के गुण, शिव की शक्ति। इसलिए शिव पुराण कहता है कि दुनिया में कोई भी प्रकार के शिवलिंग बना दो, उन शिवलिंगों में आपको शिव की उपासना के लिए शिव को आमंत्रित करना पड़ेगा। लेकिन पारद शिवलिंग शिव का वीर्य होने से प्राकृतिक रूप से शिव तत्व उसके अंदर है, शाश्वत रूप से।